जैसे पानी और वाटर दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। अब आप किसी को अगर बोलोगे पानी के लिए तो क्या बोलोगे? भैया पानी वाटर देना, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं, एक ही वस्तु के। या पानी बोल दो या वाटर बोल दो, या जल बोल दो या नीर बोल दो, या जीव बोल दो या आत्मा बोल दो, लेकिन नहीं, जीवात्मा दोनों को जोड़ के बोला जा रहा है। परमात्मा दोनों को जोड़ के बोला जा रहा है। इसका मतलब भेद है। लेकिन यह भेद तभी समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है। जब भेदी गुरु आएगा तब समझ में आएगा कि जीव और आत्मा में फर्क क्या है। तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं आएगा। सतनाम है सार, बाकी सब असार, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, क्या जीव और आत्मा अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं जी, बिल्कुल अलग अलग हैं। बोलने में आता है, देखो जीव आत्मा, जब हम जीव आत्मा कहते हैं तो दो शब्दों का मेल है, जीव और आत्मा। अगर दोनों एक ही होते तो दोनों को बोलने की क्या जरूरत है? या जीव बोल दो या आत्मा बोल दो। जैसे पानी और वाटर दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। अब आप किसी को अगर बोलोगे पानी के लिए तो क्या बोलोगे? भैया पानी वाटर देना, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं, एक ही वस्तु के। या पानी बोल दो या वाटर बोल दो, या जल बोल दो या नीर बोल दो, या जीव बोल दो या आत्मा बोल दो, लेकिन नहीं, जीवात्मा दोनों को जोड़ के बोला जा रहा है। परमात्मा दोनों को जोड़ के बोला जा रहा है। इसका मतलब भेद है। लेकिन यह भेद तभी समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है। जब भेदी गुरु आएगा तब समझ में आएगा कि जीव और आत्मा में फर्क क्या है। तब तक समझ में नहीं आएगा। कोई नकली गुरु आ जाएगा तो वो यही बोलेगा कि जीव और आत्मा एक ही होते हैं, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं है कि जीव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए, और किसको चाहिए? नर भटके। नर कौन है? नर जीव है। जीव को आत्मा का ज्ञान चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता जब तक गुरु ना मिल जाए पूरा। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है, तब जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहले आपको आत्म तत्व को जानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जब तक आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते तब तक आप जीव अवस्था में ही रहते हैं। आप जीव ही समझते हैं अपने आप को। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। एक बेचारी आत्मा नहीं बोला कि एक बेचारी आत्मा, बिल्कुल नहीं। आत्म में परमात्म दर से, आत्म में, समझे? आत्म में परमात्म दर से। तो पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव जानेगा कि आत्मा क्या होती है, आत्म तत्व किसे कहते हैं। तब उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिसको परम अवस्था कहते हैं। परम आत्मा हो जाएगा वो, जीव आत्मा नहीं रहेगा। समझे? कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से। समझ लो, जीव होए जगदीश। बार बार समझाने वाला नहीं आएगा। फिर लख 84 में भटकते फिरोगे। गलियों में देखा ना कुत्ते कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से। एक गली का दूसरी गली में चला जाए तो दांत लगवा के आता है, और कहीं गलती से सिर में कान के पास दांत लगवा लिए। फिर जो कीड़े पड़ते हैं
फिर कान टेढ़ा करके, गर्दन टेढ़ा करके फिर भागा फिरता है इधर से उधर, दुर्गति हो जाएगी। ये जितनी बातें आ रही हैं ना बड़ी बड़ी, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। जो तुम YouTube चैनल खोल खोल के बैठ गए हो, ये निकम्मे चेले YouTube चैनल पे आने के बाद सोचते हैं कि हम भगवान बन गए। 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, भक्ति करो। जो ज्ञानी बने पड़े हो तुम लोग, भक्ति के नाम पे जीरो हैं, बिग बिग वाला जीरो, बड़ा वाला। और सुना सुनाया ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी बने पड़े हैं। शर्म कर लो, शर्म। अजय कुमार, सभी धर्म के सार बताने वाले गुरु को दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। सविता ठाकुर, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा जी, हमारी आवाज से तो वैसे लोगों के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि हमारी आवाज झूठा आदमी सह नहीं सकता है। हमारी आवाज केवल सच्चे आदमी को, सच्चे बंदों को प्यारी लगती है, क्योंकि हमारी एक एक बात में सच है। और सच केवल सच्चा इंसान ही पचा सकता है। झूठों को बदहजमी हो जाती है। कहते हैं ना, कुत्तों को घी नहीं पचता। हमारा वाला तो देसी है, शुद्ध देसी, वो तो बिल्कुल ही नहीं पचेगा। नकली वाला तो पच भी जाए, लेकिन ये असली वाला नहीं पचता। किरण, गुरुजी आप भारत आ गए? नहीं, मैं दुबई में हूं। अभी भारत आने में काफी टाइम है। अभी पूरा विश्व भ्रमण का प्रोग्राम बना हुआ है। अभी देखो कितने साल लगते हैं, चिंता मत करो। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बिना भी पूरा जोरदार प्रचार चल रहा है। गली गली में प्रचार चल रहा है और सारे भगत मिलके प्रचार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और नेपाल में बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। नेपाल वाले भगत भी भारत में आके प्रचार कर रहे हैं, पूरी टीम बना के। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा काम है भारत में प्रचार करना, और मेरा काम है पूरे विश्व की जनता को एक करना। अब दोनों मिलके युग परिवर्तन का कार्य करेंगे, और बहुत जल्दी मालिक ने चाहा तो पूरे संसार के सब धर्मों के जीव एक होंगे, सब होंगे एक। समय आने वाला है, चिंता मत करो। रेखा, सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी, सतनाम। दानिश साहू, गुरुजी एक बेबी और बाबा सार शब्द बता रहे हैं यूट्यूब में। एक बेबी और बाबा, ये कौन आ गए? अभी बहुत सारे बेबी बाबा आएंगे, चिंता मत करो। क्योंकि लोगों को पता है कि नितिन दास ने वो भेद खोल दिए हैं जिनको ढूंढने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्म भटके हैं लोग। वो भेद खोल दिए हमारे सत्संगों ने। अब सब कॉपी ही करेंगे। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ये पीली ततैया। पीली ततैया इसलिए बोलता हूं, कोई गलत वाक्य नहीं है, पीली ही होती है ततैया। ततैया मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो भी छत्ता बनाती है और एक मधुमक्खी भी छत्ता बनाती है। दोनों छत्ते में ही बच्चे देती हैं, छत्ते में ही रहती हैं, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में शहद रूपी अमृत होता है, और पीली ततैया के छत्ते में केवल डंक होता है। उसमें कोई शहद नहीं होता। वो केवल डंक मारना जानती है, शहद बनाना नहीं जानती। तो इसलिए ये केवल डंक मारते हैं, यानी विरोधाभास की बातें करते हैं, ये लड़ाने की बातें करते हैं, ये दूसरे धर्म को छोटा और अपने वाले को बड़ा करने में लगे रहते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब तक नहीं पता जिन लोगों को, वो धर्म गुरु बने बैठे हैं। हैरानी तो ये होती है।
जिनको धर्म की एबीसीडी नहीं पता कि धर्म कहते किसे हैं, वो धर्म गुरु बने बैठे हैं। क्या बताया जाए। इसीलिए हम कभी एक नहीं हो पाए, इसीलिए, क्योंकि हमें एक करने की जगह ये धर्म के नाम पे अनेक करते चले गए। दिक्कत ये है। लेकिन अब समय आ गया है एक होने का। अब हम सब एक होंगे, सब पंथ, सब धर्म जितने भी बने बैठे हैं ये सब एक मालिक की बंदगी करेंगे, एक परमात्मा को प्राप्त करेंगे। राहुल कुमार साहिब जी, उड़ीसा वाला डैश डैश, जो आप अपने आप को कहता है, एक वीडियो बनाया है कि आप जो दीक्षा देते हैं उस पर वीडियो बनाया है, जो आपकी साधना को गलत बता रहा है, उसका सच में दिमाग खराब हो गया है। देखो, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि तुम्हारे पास 2000 का नोट है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला। अब अगर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहे तो क्या कहेगा वो तुम्हें बार बार यही बोलेगा कि भैया जो तूने नोट पकड़ा है वो नकली है। बार बार यही बोलेगा, 2-4 लोगों को और लेके आएगा और तुम्हें बार बार यही बोलेगा, उन लोगों से बुलवा देगा कि ये नकली है, नकली है, नकली है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो असली है कि नकली है। तुम परख करो। अगर तुम्हें पता है, यानी हमारे सत्संग तुमने अच्छे से सुने हैं, अच्छी तरह सीरियल वाइज, तब तुम एकदम परख कर लोगे कि नहीं, जो नितिन दास ने बताया है वही अटल सत्य है। 2 छोड़ो, 2000 भी आके बोल देना लोग कि ये नकली नोट है, तुम फेंकोगे नहीं डस्टबिन में। ये होती है परख, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, अपनी विवेक शक्ति पे विश्वास, ना कि किसी दूसरे पे विश्वास। ये होती है परख। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं होता किसी के कहने से, जब तक तुम ना उस पर अमल करो। अगर तुमने उसकी बात मान ली और तुमने भक्ति छोड़ दी तो इसका मतलब अब तुम 84 में जाओगे सीधे, क्योंकि वो आत्मा की भक्ति को समझ ही नहीं पाए। आदि नाम हम भाख सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कसूर उनका नहीं है, कसूर है उनकी विवेक शक्ति का, जो पूरी जागृत नहीं हो पाई और उन्होंने सत्य मार्ग को झूठा समझ के त्याग दिया। अब उनसे पूछो क्या कर रहे हो तुम लोग, जवाब नहीं आएगा। उनसे पूछो ना, भैया आप कौन सी भक्ति कर रहे हो आप लोग, जवाब नहीं आएगा। तुम पूछोगे भी ना, अच्छा अपनी भक्ति बता दो क्या कर रहे हो, कोई ना बताएगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमने बता दिया हमारा खेल खत्म। वो केवल भरमाने में लगे हैं, लेकिन आपने नहीं भरमना है। बात जरा सी वरना 84, समझ लो। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। धक्के लिखे हैं तो धक्के ही मिलेंगे, चाहे किसी पंथ में चले जाओ। इसलिए देह और विदेह को जान लो। ये लोग केवल शरीर को ही समझ पाए आज तक। 9 दरवाजे यहाँ है, 10वां वहाँ है, नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है। इन लोगों को कभी समझ में ही नहीं आया कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है कि शब्द की भक्ति करवाता है। इनको इतना भी नहीं समझ में आया। अगर इन लोग को इतना भी समझ में आ जाता कि 10वां द्वार अलग चीज है और शब्द गुरु अलग चीज है, यानी अमृत अलग चीज है, 10वां द्वार अलग चीज है, तब भी बात बन जाती। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। नानक साहब की वाणी देखो, 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कितना क्लियर कर दिया कि 9 द्वारों से ध्यान हटा लो बिल्कुल। अब ये लोग कहां ध्यान कर रहे हैं, ये आंखों में ध्यान कर रहे हैं। इनका जो सार शब्द है, इनका जो परमात्मा है, तुम्हें आंखों से दिखाएंगे ये लोग।
कि देखो सामने जो ये गैप है, जो हिलता नहीं डुलता नहीं, अचल है, कटता नहीं जलता नहीं, निराकार है, यही है इनका परमात्मा। इसी आंखों से दिखवा रहे हैं तुम्हें। मुझे पता है ना ये लोग क्या लेके बैठे हैं, क्योंकि असी सब जानते हैं। हाँ ये लोग जो सोच के बैठे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है, इनको ये नहीं पता कि नितिन दास ये सब पाठ पढ़ के आगे बढ़ चुका है। ये हाथों के बीच में निराकार, इसी के दुनिया सारी इसी के बीच में है। निरंकारी बाबा का भी यही ज्ञान है जो ये लेके बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि बीच में परमात्मा और तुम्हारे बीच में कोई वस्तु नहीं आएगी। देखो आंखों से सामने दिख रहा है ना, कोई बीच में वस्तु नहीं है। अरे ये आंख तो है ना, तुम क्या आंखों के बाहर बैठे हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में? अरे तुम शरीर के अंदर से देख रहे हो, तो बीच में आंख आ गई है, रेटिना है पूरा। 10वां दरवाजा तो फिर भी एक था, ये तो 2 हो गए। 10वां दरवाजा तो फिर भी 9 दरवाजों से जुदा था। समझ में आती थी वाणी कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वाणी समझ में आती थी, मिलता था ज्ञान वाणी से। अब क्या मिल रहा है? अब 2 आंखों से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। अब 2 आंखों से, 2 दरवाजों से निकलेंगे ये लोग, तब इनको समझ में आएगा कि नेत्र द्वारे जब जीव जाता है तो कहां समाता है। लग जाएगा पता, लग जाएगा पता, चिंता मत करो। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। 4 राम के व्लॉग। साहेब पूरा गुरु वही है जो शिष्य की बाह पकड़कर निज लोक ले जाए। अच्छा जी, ये आपने मैसेज किया तो था मुझे। पहले तो ये समझ लो कि बाह होती किसकी है। बाह देही की होती है कि विदेही की होती है? पहले तो यही बता दो। जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो बाह पकड़ के ले जाता है, तो भैया बाह तो 5 तत्वों की है।